जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन ज़िंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है, ज़िंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शंभू यादव। जी मैं इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर वर्गमूल कुछ ही सेकंड में निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे लेते हैं 4356 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले दो अंक को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे और बाकी जितना बच गया अलग करेंगे। मान लेते हैं किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होगा, जैसे 9, 6, 7, 8, 9, 6, इतना बड़ा संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो दो अंक पहले अलग करेंगे, बाकी जितना बच गया अलग करेंगे। तो सेम देखिए, अलग कर दिए, दो अंक अलग कर दिए, बाकी बच गया अलग कर देंगे। अब देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो यहाँ देखिए, या तो 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक आता है, या तो 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक आता है। यहाँ से कन्फर्म हो गया, तो या तो इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। और जो 43 है, किस संख्या का वर्ग के बीच में आता है। तो 5 के 25 होता है, 6 के 36 होता है, 7 के 49 होता है। 6 और 7 के बीच में 43 आ रहा है ना, देखिए यहाँ 6 के स्क्वायर 36 और 7 के 49, तो 43, 6, 36 और 49 के बीच में आता है। तो हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, तो हम लेंगे 6। मतलब यहाँ या तो होगा 64 आंसर इसका, या तो 66 इसका आंसर होगा। इसका कन्फर्मेशन करने के लिए, या कि 64 होगा कि 66 होगा, तो इसको कन्फर्मेशन करने के लिए ये 6 है उसको 1 बढ़ा कर लिखेंगे। 6 सतह 42। अगर 42 से संख्या बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, अगर 42 से संख्या छोटा है तो छोटा वाला का। तो 42 से संख्या 43 बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, छोटा वाला नहीं होगा। जैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं। सोलह 1681 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले संख्या के लिखेंगे 1681। दो अंक अलग, दो अंक अलग। देखेंगे कि एक किस संख्या का इकाई अंक आता है वर्ग करने पर। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, या तो 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। यहाँ तो कन्फर्म हो गया, तो इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखेंगे कि 16 किस संख्या के वर्ग का नज़दीक है। ये तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया, तो या तो इसका वर्गमूल 41 होगा या तो 49 होगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया दोस्तों कि या तो इसका आंसर 41 होगा या तो 49 होगा। इसका अगर कन्फर्म करना हो कि दोनों में से कौन होगा, तो पीछे जिस रूल बताया तो वही पालन करना है। जैसे 4 की स्क्वायर था ना 16, तो इसको 1 बढ़ा कर लिख देना है। 4 गुने 5 20। 20 से संख्या छोटा है तो छोटा वाला, 20 से संख्या बड़ा है तो बड़ा वाला। तो 20 से संख्या छोटा है तो छोटा वाला होगा आंसर, बड़ा वाला नहीं होगा। जैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं, बड़ा कुछ उदाहरण लेते हैं दोस्तों। 12996। 12996 का अगर वर्गमूल निकालना हो, दो अंक बाकी बच गया फिर अलग। देखेंगे कि 6 किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक आता है। तो 6 4 का स्क्वायर करने पर आता है, और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। देखिए आप, 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 16 के इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इकाई अंक 6 आ रहा है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, तो ये इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखेंगे 129 किस संख्या का वर्ग के बीच में आता है। तो ये संख्या 129 11 का वर्ग होता है 121, और 12 के स्क्वायर होता है 144। तो हमेशा छोटा वाला लेना है, तो 11 लेंगे।
तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि ये तो 114 होगा या तो 116 होगा। इसका अगर कन्फर्म करना हो कि कौन होगा तो 11 गुने एक संख्या बढ़ा के करेंगे तो 11 गुने 12 होता है 132। 132 से संख्या 129 छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। 368 64 368 64 368 64 का अगर वर्गमूल निकालना हो सेम रूल पालन करेंगे, 2 अंक अलग, बाकी जितना बच गया से अलग। तो 4 किसकी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक आता है। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि या तो इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। और जो संख्या बच गया 362, ये देखेंगे किस संख्या का वर्ग के नज़दीक है। तो 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। तो हमेशा छोटा वाला लेना है 19, मतलब 19 लेंगे। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि या तो इसका आंसर 192 होगा या तो 198 होगा। अगर इसको पूरा कन्फर्म करना है कि दोनों में से कौन होगा तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे 19 गुने 20 338। अगर 338 से ही छोटा है तो छोटा वाला, 338 से संख्या बड़ा है तो बड़ा वाला। तो 380 से 362 छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को सेम इसी तरह का अगर वर्गमूल बता दिएगा कि 4 ट्रिक ऑफ कैसे बताया जा सकता है। अब घरमूल अगर 4 ट्रिक से कैसे निकाला जा सकता है आप बताने वाला हूँ। जिस प्रकार अगर वर्गमूल बताएं कि 4 ट्रिक कैसे निकाला जा सकता है, अगर घरमूल निकालना है दोस्तों तो इससे बहुत सिंपल है, इतना करना नहीं है, 2 स्टेप में सिर्फ आ जाएगा आंसर। इसके लिए 1 से 10 तक की याद होना चाहिए। जैसे देखिए 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। जैसे उदाहरण कुछ लेते हैं दोस्तों, जैसे लेते हैं 68 59 का अगर हमको घनमूल निकालना हो तो सेम रूल पालन करेंगे। जैसे वहाँ 2 अंक पहले अलग करते थे आगे, फिर बाकी करते थे अलग, तो यहाँ 3 अंक करना है और बाकी बच गया तो अलग करना है। देखेंगे कि 9 किस संख्या का क्यू करने पर 9 आता है। तो इसमें कोई एक एक सिर्फ संख्या होगा। तो इसमें देखिए किस संख्या का क्यू करने पर इकाई अंक 1 आता है। देखिए दोस्तों 9 का क्यू करने पर संख्या इकाई अंक 9 आता है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि इकाई अंक 9 होगा। अब बच गया 6। देखेंगे किस संख्या का क्यू के नज़दीक है। तो 1 के क्यू होता है 1 और 2 के क्यू होता है 8। तो हमेशा छोटा वाला लेना है, तो इसका आंसर हो गया। दोस्तों वर्गमूल के कंपैरिजन में अगर घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। जैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं 21,952 21,952 के अगर निकालना हो तो 21,952 3 अंक अलग करेंगे, बाकी अलग। तो देखेंगे कि 2 किस संख्या का क्यू करने पर आता है। तो 2 आता है, 8 का क्यू करने पर 2 आता है। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि संख्या का इकाई अंक 8 होगा। अब बच गया संख्या 21, किस संख्या का क्यू के नज़दीक है।
तो 2 क्या होता है 8, 2 का होता है क्यू 8 और 3 का होता है 27। तो हम इस पर छोटा वाला लेंगे 2, इसका आंसर हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। 46,656, 46,656 इसका अगर क्यूब निकालना हो घनमूल, 3 अंक अलग करेंगे बाकी अलग करेंगे। देखेंगे 6 की संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो यहाँ देखिए 6 का क्यूब 6 आता है, यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि इकाई अंक 6 होगा। अब देखेंगे 46 किस संख्या के क्यूब करने पर नज़दीक आता है। तो 46, 3 का 27 होता है, 4 का होता है 64, हमेशा छोटा वाला लेंगे तो 3 लेंगे, इसका 36 आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। इसका कमेंट में आंसर आप लोगों को देना है। 3 क्वेश्चन वर्गमूल का देते हैं और 2 क्वेश्चन घनमूल का देते हैं। 1849 का ये घनमूल निकालना है पहला, और दूसरा ये वर्गमूल है 1849 और 12,996, 12,996 का वर्गमूल, तीसरा 24,964, 24,964 और 2 क्वेश्चन घनमूल के देते हैं 13,824, 13,824 और 32,768। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। जय हिंद।